आज अगर उनके अर्जी में अगर शक्ति है धीरेंद्र शास्त्री के अंदर, तो आपके यहाँ पे अमेरिका क्यों नहीं मत्था टेक रहा है, यूरोपियन संघ क्यों नहीं मत्था टेक रहा है? आपके कौन फैला रहा है नफरत, आपको नहीं पता है? दिन पे दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से और नागपुर के संघीय कार्यालय से बयान आ जाता है। मोदी जी देशभक्त कैसे हो जाएंगे जो बातों बातों पे शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं चुनाव के अंदर जाके? मोदी जी देश का प्रधान है या गौतम अडानी का दोस्त है? इस पे देश की जनता को भी सोचना और समझना चाहिए। जिस अडानी को उन्होंने देश की सभी सार्वजनिक संस्थानों में हस्तक्षेप दे दिया, पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, पावर सेक्टर से लेकर जल विभाग तक, हर चीज अडानी को दे दिया। सुमित शर्मा जी नए शास्त्री आ गए हैं, वो सब पर्चा देकर के सारे कुछ बता देते हैं। धीरेंद्र शास्त्री, देश बाबाओं से नहीं चलेगा, तो किससे चलेगा? देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा। समय समय पर पता नहीं भारत के अंदर क्या हो जाता है कि देश में नए बाबा युग आ जाता है और नए बाबा पनप जाते हैं। आज जिस धीरेंद्र शास्त्री की बात कर रहे हो, आज आप लोग जिस धीरेंद्र शास्त्री की बात कर रहे हो, आज जो बच्चा 5 साल से साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मैजिशियन, माइंड रीडर की पढ़ाई कर रहा हो, तो क्या वो सारी चीज़ों को बता नहीं पाता? उनको चैलेंज देने वाला अगर जो चैलेंज से भाग जाता है, उसकी हकीकत क्या है ये देश की जनता को पता चल गया। आप किस की बात कर रहे हो? क्या अवतार है? अरे भैया, सनातन धर्म को हमेशा निरंतर अपमान करने का काम करते हो। एक कला को, एक अपने शिक्षा को कौन अपमान कर रहा है? कौन अपमान करना आपको पता नहीं चला? नागपुर के अंदर किसने अपमान किया? देश के अंदर किसने कर दिया? नाम लेने से डर लगता है? नाम लेने से उस धीरेंद्र शास्त्री की बात करता हूँ जो हमेशा धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबा है। किस समाज से आते हैं? धीरेंद्र शास्त्री किसी भी समाज से आता हो, उसका दिक्कत ये है कि हमेशा वो उसकी हकीकत ये है कि उसने सनातन को व्यापार बना के रख दिया देश के अंदर। उनके ऊपर हनुमान जी का साक्षात हाथ है बोलते हैं। अगर हनुमान जी का साक्षात उनके शक्ति है, तो जोशी मत में जो आपदा आई उनके ऊपर उन्होंने भविष्य क्यों नहीं कर दिया? देश के अंदर इंस्टीट्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देश के अंदर न्यायालय लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देश को प्रधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देश में मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देश के अंदर राज्यपाल बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? उन्हें ही देश का प्रधान बना दो। देश की जांच एजेंसियों बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? जितने भी हमारी जो खुफिया एजेंसी का जो बातें हैं, भूतकाल का और भविष्य काल का, जितने हमारे अपराधी है उनका नाम बता दे। अरे कह तो रहे हैं, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। देश हिंदू राष्ट्र, लोक संविधान में हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। देश भाईचारे से चलेगा, देश मोहब्बत के पैगाम से चलेगा, प्यार से चलेगा, देश समानता से चलेगा, देश एकता से चलेगा। देश ना तो यहाँ क्षेत्रवाद चाहिए, ना ही यहाँ जातीय असमानता चाहिए, ना ही यहाँ धर्मवाद चाहिए। देश को अगर देश चलना है, देश विश्व गुरु बनना है, तो देश में रोजगार को बढ़ावा देना होगा, देश में आर्थिक स्थिति को मजबूत करनी होगी, देश में सेनाओं की ताकत को बढ़ानी पड़ेगी, देश के अंदर नौजवानों के लिए शिक्षण संस्थानों को बढ़ाना पड़ेगा। आप किसकी बात कर रहे हो? आप जो देश को बांटने वाले लोग हैं वो देश का राष्ट्रभक्त हो जाएगा? कहाँ की नीति है ये? कहाँ का ये सम्मान है और मान है? किसकी बात कर रहे हो? आप लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया है देश के अंदर। वहाँ पर बड़े बड़े मंत्री भी जा रहे हैं, पत्रकार भी जा रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं सारे। उनके अर्जी लगाने से देश में बदलाव हो गया। आज अगर उनके अर्जी में अगर शक्ति है धीरेंद्र शास्त्री के अंदर, तो आपके यहाँ पे अमेरिका क्यों नहीं मत्था टेक रहा है? यूरोपियन संघ क्यों नहीं मत्था टेक रहा है आपके देश के अंदर? आपके देश का सनातन धर्म का बढ़ावा कब होगा? जब अगले बाबा आ जाएंगे, जब ये गिरफ्तार होकर जेल में चले गए, उसके बाद आएंगे। आपको लगा रहे हैं करके राम रहीम। आपको पता है इससे पहले कितने बाबा है? राम रहीम की हकीकत क्या है? आसाराम की हकीकत क्या है? किन बाबाओं का नाम लूं मैं जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, सनातन को अपमान करने का काम निरंतर किया? हनुमान उन्हें संपर्क करके सारी सूचना देते हैं। रावण से सीधी बात होती है फोन पर। मैं कह रहा हूँ रावण से सीधी बात हो रही है उनकी, राम से सीधी बात हो रही है उनकी, हनुमान से सीधी बात हो रही है। तो राम सेतु का साक्ष्य बता तो दे। उनकी सरकार ने उस राम सेतु को मैग्नीशियम का प्लांट, मतलब मैग्नीशियम इकट्ठा हो गया। आपका भी कुछ भला हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। सोचिए, मैं पढ़ा लिखा एक युवा हूँ और मुझे किसी अर्जी का विश्वास नहीं है। मैं अपने शिक्षा पे विश्वास रखता हूँ। कलम की ताकत और किताब की ताकत देश को न्याय दिलाएगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा। न कि सारे के सारे डुप्लीकेट हिंदू हैं जो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दे रहे हैं। आपको पता है उनकी जो अर्जी करने वाले लोग भी कौन से लोग हैं? आपको पता होना चाहिए। वही 10% लोग हैं जिनका हक शासन और प्रशासन में है। आपको पता होना चाहिए। आज ये जो किसान
और आज जो यहाँ पे क्या नफरत बचाओ, लोकतंत्र में नफरत बचाओ और संविधान बचाने की बात है नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए। योगी जी कह रहे हैं कौन फैला रहा है नफरत, आपको नहीं पता है? दिन पे दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से और नागपुर के संघीय कार्यालय से बयान आ जाता है। एक तरफ तो कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ वही लोग जमसान और कब्रिस्तान पे अपने आप को लेकर जाते हैं और चुनाव करवाते हैं। वही लोग धर्म और जाति के नाम पर अपराधी को छोड़ते हैं और अपराधी को पकड़ने का काम करते हैं। आपको नहीं पता? भाजपा का विरोध करते हैं। मेरा काम भाजपा का विरोध नहीं करना है, मेरा काम है आम आदमी की आवाज को बुलंद करना, उनकी बातों को सदन के अंदर ले जाना, उनकी बातों को, लोकतंत्र की जो हकीकत है उनको बयां करना। लोकतंत्र को अंधविश्वास में नहीं डालना है। लोकतंत्र को क्या योगी जी कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है और राष्ट्रीय धर्म है, आप मानते हो? अगर मेरे संविधान में है तो मानूंगा, संविधान में नहीं है। आप संविधान को चलाते हो, उस योगी की बात करते हो जिसने संविधान की निरंतर हत्या करी है, जिसने इंस्टीट्यूशन की हत्या करी है, जिसने न्यायालय की हत्या करी है, जिसने बुलडोजर ला दिया और उसका जांच पड़ताल नहीं होता है और अचानक से उसकी कुर्की हो जाती है, लेकिन वो भी जाति और धर्म के नाम पर। शिक्षा भी ऐसा ही गार्डन का नाम बदल दिया मोदी जी ने, गार्डन का नाम बदल दिया। सुनिए, किसी गार्डन के और किसी के नाम के बदलने से अगर देश में न्याय मिल जा रहा है और देश की हकीकत बदल जा रही है और देश अगर विश्व गुरु बन जा रहा है तो सही है, लेकिन आपके नाम बदलने से उत्तर प्रदेश की हकीकत क्या है आपको पता नहीं है? वहाँ नफरती बीज कितनी नाम बदल दिया, सही हो गया ना, वोट मिलेगा इससे। नाम बदलने से, मेरा नाम बदल दीजिए, मेरा नाम बदलने से और देश का नाम बदलने से, आप संविधान को नहीं मानने वाले लोगों को अगर गुणगान करते हैं ना, तो देश किस ओर जा रहा है ये देश की जनता को भली बातें समझ में आ रही है। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? राम राज से आपको दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत हिंदू राष्ट्र से नहीं है। हिंदू राष्ट्र में केवल एक दो जाति के लोग ही हिंदू है। आपको नहीं पता है देश का हकीकत क्या है? राष्ट्रपति शपथ लेती है तो शुद्धिकरण किया जाता है और पूरी मीडिया, पूरे पत्रकारिता, पूरी मीडिया हाउस शांत बैठी होती है। पूर्व राष्ट्रपति केदारनाथ जाता है तो उनको मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिलती है और पूरी मीडिया हाउस शांत बैठती है। तो देश पे सवाल उठाता हूँ, हिंदू का मतलब क्या है मुझे तो समझाओ, मैं भी जानना चाहता हूँ हिंदू कौन है। अगर एक तरफ हम मंदिर में जाते तो नारी शक्ति को, वही बता रहा हूँ, वही तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से। पूर्व मुख्यमंत्री का शुद्धिकरण किया जाता है उस आवास में रहने के लिए, तो कौन से हिंदू की बात करते हैं? हिंदू को अगर आज के समय में अगर हिंदू को हिंदू से ही खतरा है, इस चीज को मान लीजिए। जो लोग हिंदू हिंदू करते हैं सबसे ज्यादा अराजकता देश के अंदर फैला रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के हिसाब से तो आप हिंदू विरोधी हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? वो बोल रहे हैं हिंदू का विरोध कर रहा है, देश का विरोध। धीरेन्द्र शास्त्री को या तो एक व्यवसायी कह दो या उसे धर्मगुरु कह दो। अरे भैया, राम कथा और भगवत कथा तुम सुनाते सुनाते अपने आप को अवतारी बता देते हो और एक सत्संग करने के लिए करोड़ रुपए लेते हो और तुम्हें कुछ इतना कुछ भी। और एक जो किसान और मजदूर, जो 700 किसानों ने शहादत दी, 1 साल तक सड़कों पर बैठे थे, उनके लिए आवाज नहीं निकलती है। जवानों के लिए आपकी जुबान नहीं निकलती है। एक कैंसर अस्पताल भी खोलेंगे इंटरव्यू में। आपको पता है राम रहीम की हकीकत क्या है? उन्होंने कितने ट्रस्ट और कितने अस्पताल चलाए, तो उस अस्पताल के अंदर क्या निकला था? मानव तस्करी, मानव के अंगों का। तलवार से केक काट रहे हैं वो, तलवार से केक काटते, इससे ही पता चला। जो लोग ये कहता है सबको नंगा कर दूंगा, वो बाबा हो सकता है कभी? जो असभ्य वर्डों का यूज करता है, जो शस्त्रों की बात करता है। अरे आप इसलिए साधु संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब क्या होता है? सत्ता की राह पे चलना है और मोह माया में चलना और शांति को लाना देश के अंदर, अशांति लाना नहीं। हमेशा वो तो ऐसे अराजक शब्द। आप मानते हो कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी मानते हो चौपाई आप? शर्मा जी देखो, अगर समाज के कुछ लोग और जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो रेफरेंस को पढ़ते हैं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन उस अंश में कुछ अगर कमी है तो उस पर सरकार को और जो हमारे जो HRD मिनिस्टर है उनको सोचना और समझना चाहिए। अगर उस अंश से किसी को भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और उसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। जिस तरह से राम मंदिर बनाने का न्यायालय ने आदेश दे दिया, किसी उसे मिथ्या के आधार पे दिया गया, लेकिन मैं राम मंदिर मानते नहीं सच्चा राम। देख, मैं राम को पक्ष जय श्री राम बोलूंगा, लेकिन जय श्री राम मैं ये कह रहा हूँ क्या उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला था, उसके आधार पे भावनाओं के, देश की भावनाओं के आधार पे ही तो न्यायालय ने न्याय दिया था। तो मैं चाहता हूँ उसमें भी 90% लोगों को कहीं ना कहीं आहत हो रही है। तो HRD मिनिस्टर और देश के मंत्रालय को सोचना और समझना चाहिए और उसमें कोई सुधार लाने की जरूरत है तो सुधार करना चाहिए। इतना ही बदलनी चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ जो बुद्धिजीवी लोग जो बैठे हुए मंत्रालय के अंदर, सेक्रेटरी के अंदर, उन लोगों को
उन लोगों को सोचना और समझना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज मंत्रालय में और सेक्रेटरी में और आयोग के अंदर हमारे लोग बैठे ही नहीं है, तो कहाँ से ये बातें लखनऊ आएंगी? में मनुस्मृति की कॉपी चलाई गई है कल। देखो, मनुस्मृति और इन सब पर देश चलेगा न्याय से, लोकतंत्र से, संविधान से। जो संविधान को तोड़ने की बात करेगा ना, वो सबसे बड़ा देश का गद्दार होगा। देश में भाईचारे कायम रखिए। आप जातिवाद पे, धर्मवाद पे, क्षेत्रवाद पे मत लीजिए। मैं कहता हूं इन सबको जोड़ के जो देश चलाने की बात करता है वो असली देशभक्त और वो असली देश का प्रधान होगा। अच्छा, मोदी जी देशभक्त हैं? मोदी जी देशभक्त कैसे हो जाएंगे? जो बातों बातों पे शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, चुनाव के अंदर जाके, बाहर जाके, साउथ में जाके वो एक विशेष वर्ग के लोगों की तारीफ करते हैं, दूसरे समुदाय के लोगों को तारीफ नहीं करते। वो किसानों की बात नहीं सुनते हैं, वो जवानों की बात नहीं सुनते। अग्निवीर योजना लाके उनको पता नहीं। और रक्षा इक्विपमेंट की बात होती है तो कहाँ चुप्पी साध लेते हैं। कोरोना इक्विपमेंट का घोटाला हुआ देश के अंदर इस वैश्विक महामारी में, तब मोदी जी की चुप्पी हो जाती है। तो मैं कैसे मान लूँ? आर्थिक स्थिति के हालात क्या, ये आपको पता होना चाहिए। अडानी जी 7वें नंबर पर आ गए, 2 से दूसरे से। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी देश का प्रधान है या गौतम अडानी का दोस्त है? इस पे देश की जनता को भी सोचना और समझना चाहिए। जिस अडानी को उन्होंने देश की सभी सार्वजनिक संस्थानों में हस्तक्षेप दे दिया, पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, पावर सेक्टर से लेकर जल विभाग तक, हर चीज अडानी को दे दिया। और एक हिडनबर्ग जो एक फर्म है, एक जांच एजेंसी है जो अपना जांच करता रहता है उद्योगपतियों को लेकर, उसने क्या चैलेंज दे दिया कि डेटा में गड़बड़ी है। उनसे आप डर गए और उसकी डेटा अचानक से स्टॉक्स में डाउन हो जाती है और मोदी जी की चुप्पी है। तो आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है। 11 लाख करोड़ का लोन माफ किया गया। एस भाई ने मना कर दिया कि कोई घाटा नहीं हो रहा हमको। अगर घाटा नहीं हो रहा है तो अडानी जी को 11 लाख करोड़ का लोन कहाँ से मिल गया? एक आम आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, अगर एक 10,000, 20,000, लाखों का भी लोन ले लेता है तो उसके अगर लोन चुका नहीं पाता है समय पर, तो उसके दरवाजे से लेकर, खाट से लेकर, चारपाई से लेकर कपड़े तक कुर्क कर लेती है सरकार। लेकिन 11 लाख करोड़ लोन चुकाने वाली चौक ना चुका पाता है, उसके साथ सरकार कुछ नहीं करती है, जबकि उसको लोन पे लोन दिए जाते हैं। मीडिया में नहीं है ये खबर। मीडिया तभी तो कहा, मीडिया में इसलिए नहीं है ना, आपको पता है मीडिया की हकीकत क्या है। जब अडानी पे ये बातें आई, आपको हकीकत से, आप लोग हकीकत से बयान नहीं हो। आज हकीकत ये है कि अडानी ने मीडिया में भी अपना कब्जा कर लिया। न्यूयॉर्क, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, इन सब अखबारों में, जितने देश की अखबारें, उसे पूरे अखबारों में छप रही है कि अडानी गलत नहीं है। अरे अखबारों की क्या गलती? अखबारों को क्यों दर्द हो रहा है कि अडानी गलत है? नहीं है, अखबारों को तो, पत्रकारों को तो जांच करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि अडानी वास्तव में सही है या गलत है। आज मीडिया में देख रहा हूँ कि अडानी पे बात हुई है और दर्द उनको हो रहा है कि अडानी अगर गलत है तो देश पे सवाल उठा रहा है अमेरिका कभी भी देश के साथ नहीं। अरे भाई, उसको जवाब देने का काम करो ना। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने की बात कर रहा है, यूएस कोर्ट में बुला रहा है, उसको चैलेंज एक्सेप्ट करो और निष्पक्ष बताओ और सही हकीकत बताओ। नहीं तो इससे देश का अपमान भी हो रहा है बॉस, आर्थिक स्थिति को लेकर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।